एक जिज्ञासु का प्रश्न था, गुरुजी, स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना क्या है? इसका सही से उत्तर देने के लिए हमें कई दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। इसका सबसे सुंदर उत्तर मुझे लगता है जब बुद्ध से एक शिष्य पूछते हैं, भगवान मुझे यह बताइएगा कि यदि हम अच्छे काम करेंगे तो क्या मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? बुद्ध कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता छोड़ करके अच्छा काम करो कि मुझे इसका परिणाम क्या मिलेगा। वैसे अच्छाई का परिणाम अच्छा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में बहुत ज्यादा आपके लिए आनंद की व्यवस्थाएं होंगी, तो फिर यकीनन आप वासना से भरे हुए व्यक्ति हो, जिसका विश्वास इस बात पर पक्का हो चुका है कि यहां से ज्यादा स्वर्ग में मजा है। उस मजे के लिए तुम अच्छे काम कर रहे हो, वासना से भरे हुए व्यक्ति हो, कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो। वास्तव में तो यह बात है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो इसलिए करो क्योंकि अच्छा करने में आपको आनंद आना चाहिए। इसी को भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म। मेरे पास पाप छोड़कर तो आना है, पुण्य छोड़कर भी आना है, पुण्यों का अहंकार लेकर के मत आ जाना, बार बार कहते हैं। तो जब आप कामना कर रहे हो स्वर्ग की और उसके लिए अच्छे काम कर रहे हो तो यकीनन आप अच्छे आदमी नहीं हो। चलो खैर, ये तो एक अलग विषय हो गया। अब बात करते हैं स्वर्ग और नर्क की स्थिति के बारे में। पहले तो हम संसार की दृष्टि से देखें। जो व्यक्ति जिस तरह की चीजें चाहता है उस तरह की चीजें उसे मिल जाएं, उसके जीवन में सकारात्मकता हो, अपने जैसी चीजें मिले, स्ववर्ग, वही स्वर्ग है उसके लिए। जिसके जीवन में सुख है, शांति है, सुकून है, परिवार वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है, आनंद है जीवन में, किसी प्रकार का शरीर में रोग नहीं है, कोई काम करने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, परिवार के लोग आपस में मिलकर के रह रहे हैं, उसके लिए यहीं पर स्वर्ग है। जो आदमी हर वक्त मैं मर गया हूं, मैं टूट गया हूं, मेरे जीवन में बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, बड़ी तकलीफें हैं, हर वक्त ऐसी बात करता है, नकारात्मक बात करता है, नकारात्मकता से बढ़कर नर्क क्या हो सकता है? उसका नर्क यहीं पर है। लेकिन जब आप स्वर्ग नर्क की बात कर रहे होते हैं, उस वक्त आप किसी एक ऐसे स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो धरती से अलग है, पृथ्वी लोक से अलग है। कोई एक ऐसा स्थान जहां मरने के बाद आदमी जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के मत हैं। एक तो आस्तिक मत, ईश्वर को मानने वाले, दूसरे नास्तिक, धर्म के क्षेत्र में यदि बात करें तो जितने आस्तिक मत हैं, चाहे वे भारत के बाहर के मत हों, आप पारसी मत के बारे में बात करें, यहूदी मत के बारे में बात करें, इस्लाम मत के बारे में बात करें, ईसाई मत के बारे में बात करें, या दुनिया में अन्य भी जो आस्तिक मत हैं उनके बारे में बात करें, सभी स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। आपस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत सारे अलग अलग मतों के लोग एक मत नहीं है। लेकिन पहले हम उन बातों को यदि रख लें जो कॉमन है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो सभी धर्मों में, सभी मतों में कॉमन है। जो कॉमन बातें हैं उनमें सत्य होने के प्रमाण ज्यादा मिल जाते हैं, उनकी सत्य होने की संभावना ज्यादा मिल जाती है। तो कोई भी ईश्वरवादी मत इस बात से इनकार नहीं करता कि स्वर्ग है और नर्क है। जो आदमी अच्छे कार्य करेगा वह स्वर्ग का अधिकारी बनेगा और बुरे कार्य करेगा उसको नर्क की यातना मिलेगी। वह बात अलग है कि सनातन धर्म में स्वर्ग को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्वर्ग भी एक बंधन है, स्वर्ग से ऊपर मुक्ति है। जब व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर के ईश्वरमय हो जाता है, परमात्मा के साथ में विलय हो जाता है, जब बूंद अपना अस्तित्व खोकर के सागर बन जाती है, उस वक्त व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मन से छूट जाता है, इच्छाओं से, वासनाओं से छूट जाता है, पूरे तरीके से मुक्ति होती है। वह स्वर्ग से ऊंची अवस्था है। लेकिन सभी धर्म बार बार इस बात को कह रहे हैं कि धरती के अलावा कोई एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु के पश्चात आपकी रूह, आपकी आत्मा स्वर्ग या नरक का उपभोग करेगी। थोड़ा सा फर्क यह है कि सनातन धर्म में आत्मा को निरपेक्ष कहा गया है। न इसको काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न इसको तोड़ा जा सकता, न भिगोया जा सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। न इसको दुख दे सकते हैं, न सुख दे सकते हैं। तो फिर इसके साथ सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, जो कि पिछले जन्म की स्मृतियों को लेकर भी साथ में चलता है, बहुत सारी चीजें साथ में लेकर के चलता है। और बार बार यदि वासनाओं में बंधा हुआ है तो इसी मृत्यु लोक में 84 लाख में घूमता रहेगा, या फिर बार बार मनुष्य जीवन में आता रहेगा।
लेकिन यदि इस संसार की वास्तविकता को समझते हुए यहां से मन को हटा लिया तो स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। और अगर स्वर्ग की इच्छा को छोड़कर, हर प्रकार की इच्छा को छोड़कर निष्काम कर्म करते हुए, अपने कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए, मेरे परमपिता परमेश्वर, पूरी दुनिया का मालिक तू ही है, मेरा भी मालिक तू ही है, मेरे कर्मों का मालिक तू ही है, तू ही कराने वाला है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ करा रहा है तू करा रहा है, अपना अस्तित्व पूरे तरीके से भूल जाता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। बस थोड़ा सा अंतर यह है। तो सबसे पहले तो यह बात हुई कि यहां पर हम यह देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी मत हैं वो सारे के सारे स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अगर हम यहां पर अपने सौरमंडल के विषय में बात करें, हमारी आकाशगंगा में पता नहीं कितने सारे सौरमंडल हैं। और अगर हम आकाश गंगाओं के बारे में बात करें, हमारी मिल्की वे के अलावा पता नहीं कितनी सारी आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में हैं। और ब्रह्मांड के विषय में बात करें तो यह ब्रह्मांड फिर ब्रह्मांड फिर ब्रह्मांड, यह एक श्रृंखला है। तो यहां पर यदि हम यह सोचें कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है तो यह मूर्खता है। तो यानी बहुत सारी विविधताएं हो सकती हैं, दूर किसी ब्रह्मांड में अन्य कोई पृथ्वी आदि ग्रह भी हो सकता है। जिस प्रकार से दुनिया में बहुत सारे देश अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी थे। अब यहां पर कोई उनके हिसाब से यदि जुर्म कर देता था तो उसको सजा के लिए कहीं और भी भेजा जा सकता था। अंडमान निकोबार काला पानी की सजा के लिए भेज देते थे। अब हमारे लिए तो ओवरसीज ही जा रहे हैं ना हम लोग, लेकिन अंग्रेजों के लिए क्या था? अंग्रेजों के लिए तो उन्हीं के एक स्थान पर जा रहे थे, वो भी उनके कब्जे में था, भारत का हिस्सा है, भारत भी उनके कब्जे में था। ऐसे स्थान पर भेज देते थे जहां कहीं इधर उधर जा नहीं सकते थे, बस वहीं पर महदूद उन्हें रहना है, बिल्कुल एकाकी स्थान, कोई सुविधा नहीं, बहुत सारी तकलीफें। तो इस बात को आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि इस धरती से अगर वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, दूसरे जानवर समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, धरती का पूरे तरीके से इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कुछ भी चीज हटा दो, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आदमी को हटा दो, कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। पेड़ पौधे भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, जानवर भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, गंदगी भी नहीं फैलेगी। अब इतने बड़े जंगल में इतने सारे जानवर गंदगी नहीं फैलाते हैं, गंदगी दिखाई नहीं देती, बड़ा साफ सुथरा जंगल दिखाई देगा। आदमी की कहीं छोटी सी भी बस्ती हो, गंदगी दिखाई देती है। ये पक्षी अगर महीनों तक ना नहाए, सालों तक ना नहाए, साफ सुथरे रहेंगे, आप इनको गोद में भी उठा लेंगे, आपके पास आकर बैठ जाएंगे, बदबू नहीं होगी। आदमी सालों तक नहीं नहाएगा तो उसमें बदबू हो जाएगी। इतने दिनों के बाद भी आदमी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है इस दुनिया के साथ। यहां पर सारी चीजें इस पृथ्वी की लगती हैं, आदमी बाहर से आया हुआ लगता है, क्योंकि आदमी शुरुआती दौर से ही अपने जैसी चीजों का आविष्कार करना चाहता है, जो उसे पसंद है उस तरह की चीजों का आविष्कार करता आया है अपनी सुविधा के लिए। पंखे का आविष्कार किया, उससे तसल्ली नहीं हुई, बिजली का पंखा बनाया, उससे तसल्ली नहीं हुई, एसी बनाए, अब अपने लिए और ज्यादा सुविधा, रेफ्रिजरेटर बना रहा है, टीवी बनाए हैं तो अब प्लाज्मा बनाए हैं, एलईडी टीवी इत्यादि बनाए हैं, अलग अलग चीजें, आगे 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 बढ़ता जा रहा है। फिर भी कुछ खलिश है, कुछ कमी है, और ज्यादा आविष्कारों की आवश्यकता है। भोजन भी करता है तो और ज्यादा स्वाद, नए नए स्वाद चाहिए। दुनिया में जितने भी जीव हैं, किसी स्वाद की जरूरत नहीं, जो कुछ कच्चा मिल रहा है प्रसन्नता के साथ में खा रहे हैं, क्योंकि वो इस पृथ्वी के जीव हैं। आदमी कुछ भी कर ले, उसके पास कुछ कमी रहेगी, कारण क्योंकि वह इस दुनिया का जीव है ही नहीं, उसको बाहर से भेज दिया गया है। जिस तरह अंग्रेज बहुत सारे देशों के मालिक थे, परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। ऐसा नहीं कि हमारा परमात्मा और है, मुसलमानों का और है, ईसाइयों का और है, हम सब का एक ही मालिक है भाई। और हम सब का ही नहीं, बहुत सारे दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड हैं और जितने ब्रह्मांडों के अंदर जितनी पृथ्वी आदि ग्रह होंगे या पृथ्वी जैसे इससे बेहतर ग्रह होंगे, जहां भी जीवन होगा, सबका मालिक एक ही है। अब जब सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में उसी का शासन चलता है, तो कहीं पर कोई आदमी गलती ज्यादा करेगा या कोई जीव गलती ज्यादा करेगा, उसको दूसरे स्थान पर भी भेज सकता है। तो जाहिर सी बात है, एक स्थान पर जहां पर उस मनुष्य ने गलतियां की होंगी, जो वहां रहने लायक नहीं रहे, उनको यहां पर भेज दिया। अब वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, वो विषय अलग है। जमीन पर भेज दिया, सजा के लिए जमीन पर भेज दिया गया है। क्या वायदे के साथ में भेजा है कि तू अच्छा काम कर, तो अपने आप को साबित कर कि तू वास्तव में यहां वापस आने के लायक है, तो तुझे वापस बुला लिया जाएगा, वरना बार बार
तुझे वहीं पर तकलीफें दी जाएंगी या और तकलीफें दी जाएंगी। अलग अलग मत आपके इस विषय में हो सकते हैं, लेकिन धरती पर मनुष्य आया है और बाहर से आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यह बात स्पष्ट है। तो फिर आदमी को करना क्या है? कम से कम पहला कदम यह होना चाहिए कि भाई अपने घर जाए। हर आदमी दिन भर काम करता है तो कोशिश यह होती है कि शाम को अपने घर चला जाए। जिंदगी भर आपने जिंदगी जी, जब जिंदगी की शाम होती है, बुढ़ापा होता है, आप अगर चलने को तैयार हैं तो फिर आप कम से कम अपने घर जाएं। जो शाम को घर नहीं पहुंचता है उसको कहेंगे कि वो भटक गया कहीं पर या दुर्घटना हो गई। तो आप दुर्घटना में मत फंस जाओ, भटको मत। पहला प्रयास आपका यह होना चाहिए कि आप जहां से आए हैं वहां चले जाएं, अपने घर चले जाएं। और घर जाने के बाद भी आपका फिर प्रयास होना चाहिए कि यहां से भी हम ऊंची स्थान पर अर्थात मुक्ति की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर। कम से कम आप अपने घर तो जाएं। और आपका घर आपका स्वर्ग है, जो आपके लिए है, आपके जैसा है, जो आपकी सृष्टि है। जीवन में अच्छा काम करने के लिए स्वर्ग की परिकल्पना की आवश्यकता नहीं है। ये अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। ये मेरी मान्यता आपको बता रहा हूं। मेरी गुरु परंपरा की भी मान्यता यही है, मेरे धर्म की, मेरे मत की और मेरी संस्कृति की भी मान्यता यही है। जो आदमी इस मान्यता से इत्तेफाक नहीं रखता है, उसके विचार अलग है, लेकिन वो आदमी अच्छा है और अच्छा ही काम करता है, तो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वह इस बात को किस तरीके से मान रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण से बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप यही पाएंगे कि स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी जैसा ग्रह है तो इससे बेहतर ग्रह जरूर होंगे और इससे खराब भी जरूर होंगे। आप वहां भी भेजे जा सकते हैं और वहां भी जा सकते हैं, और यदि बहुत बेहतर कुछ करेंगे तो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।